invite on stage one and only Shahid Kapoor and Mrinal Thakur. Please. Hi, Mrinal. Guys, first of all, welcome to Chandigarh. Please have a seat. Mics, please. Shahid. Mrinal. ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ लाइक जब ਤੁਸੀਂ एंटर करना सी कि ये सफ़र यहीं से शुरू हुआ था चंडीगढ़ से और चंडीगढ़ की धरती पे ही आपके प्रमोशनल टूर्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा क्लीशे सा सवाल चंडीगढ़ आगे कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीबॉडी और थैंक यू सो मच हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लेट कर रहे हैं आई नो चंडीगढ़ इज़ वेरी डिसिप्लिन सिटी यहाँ पे सही टाइम पे ट्रैफिक कम हो जाता है सही टाइम पे लोग रिटायर कर जाते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग सो लेट हम एक्चुअली दिल्ली से आ रहे हैं और हम लैंड करके सीधे बस यहीं आए हैं आपके पास इसी होटल में हम लोगों ने शूटिंग शुरू की थी इनफैक्ट जब मैं लैंड किया तो मेरी पहली फीलिंग यही थी जब हम जैसे हम इस होटल के अंदर आए मैं उसी कमरे में रह रहा हूँ आज जहाँ मैं ऑलमोस्ट 70-80 दिन रहा 2 साल पहले कोविड से पहले जब कोविड नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी तब हमने फिल्म की शूटिंग शुरू की थी और इतने टाइम बाद मैं वापस चंडीगढ़ आ रहा हूँ तो एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा स्केड्यूल कुछ ऐसा था कि पहले प्लान में चंडीगढ़ नहीं था तो हम लोगों ने एक्चुअली रिक्वेस्ट किया कि चंडीगढ़ तो जाना है क्योंकि यहीं से फिल्म शुरू हुई है इसकी मेमोरीज यहीं से अटैच्ड हैं तो वो तो करना ही है सो हैप्पी कि इट्स अ फुल सर्कल और हम फिर से यहाँ पर हैं और चंडीगढ़ की मीडिया के साथ आज इंटरेक्ट कर रहे हैं और आज हम अपने आप को जितना एंजॉय कर सकते हैं करेंगे बिकॉज टुमारो वी आर फ्लाइंग आउट अगेन एंड दीज आर ग्रेट मेमोरीज नाल आपकी क्या फीलिंग्स है चंडीगढ़ से कितनी यादें जुड़ी हुई हैं वैसे यार आज सॉरी इज दिस वर्किंग हेलो चेक बहुत अच्छा लग रहा है चंडीगढ़ वापस आके वो जो बात है चंडीगढ़ के हवा में मैं शायद तो कह रही थी लैंड होने से पहले कि यार इट्स सो नॉस्टैल्जिक और जब तक आप चंडीगढ़ नहीं आते हो यू डोंट वो फीलिंग नहीं आ रही थी व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन यार इसी शहर से हमने शुरुआत की शूटिंग की कितने महीने रहे यहाँ पे दिन रहे यहाँ पे और फॉर मी चंडीगढ़ इज लाइक माई at that point of time, I was only flying from Mumbai to Chandigarh. So I'm so happy to be back. I'm so thankful कि आप लोग इतना लेट प्रेस कॉन कर रहे हैं. So दिल से thank you क्योंकि हमारे लिए it is so important to like be here present and talk to you about the film जो हमने जिसकी शुरुआत चंडीगढ़ से करी थी. सारे दिन ऐसे याद आ गए वो गोलगप्पे खाना स्ट्रीट पे कोविड से पहले और वो सेक्टर 33 हमारा शूट जहाँ पे हो रहा था वो सारी गलियाँ वो जो नेबर्स थे उनके साथ इंटरेक्ट करना ऐसा अपनापन लगता है सो आई एम सो हैप्पी टू बी बैक इन चंडीगढ़ बिल्कुल और शायद लास्ट टाइम जब सिनेमा में आए थे आप कबीर सिंह लेकर कमाल हुआ था यार सबको बड़ी पसंद आई फिल्म है ना उसके बाद अब मौका मिला है कहते हैं ना वो कोविड आ गया है ना तो कैसी फीलिंग है कमिंग बैक टू सिनेमा कितना दी ना अंदर जो पंजाबी है ना कितना दी खौ पै रही आ बहुत खुशी है यार और बहुत वेट किया है हमने इस दिन के लिए 2 साल से ऊपर हमने वेट किया है और दूसरी बार फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं फिल्म इज़ ऑल अबाउट सेकंड चांसेस और आई थिंक अभी लाइफ में सब सेकंड चांस ढूंढ रहे हैं बिकॉज कोविड के बाद बड़ी सारी मुश्किलें तो बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है लेकिन बहुत ही इमोशनल फिल्म है और कैरेक्टर जो है वो अर्जुन तलवार का वो तो पंजाबी है तो उसकी एक अलग इंटरनल इंटेंसिटी है क्योंकि मेरे फैमिली में जितने भी जैसे मेरे फादर हैं या ग्रैंडफादर थे या जितने भी पंजाबी मर्द जो होते हैं वो कभी दिखाते नहीं कि वो क्या फील कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर एक मतलब शेर होता है और उसको एकदम कंट्रोल में रखते हैं तो ये वैसा ही कैरेक्टर है जो कभी दिखाता नहीं है उसके अंदर की क्या आग है और उसको शेयर करना है लोगों के साथ तो 14 अप्रैल को लोग देखेंगे इस कैरेक्टर को और कबीर सिंह अलग कैरेक्टर था और ये अलग कैरेक्टर है ये फैमिली मैन है ये अपने बच्चे की लेसेस बांध रहा है और एट द सेम टाइम ये इसकी और विद्या की यंग लव स्टोरी थी और अब ये शादीशुदा हैं और इसकी स्ट्रगल है कि मुझे सेकंड चांस मिलेगी या नहीं मिलेगी मैं ज़िंदगी में वो कर पाऊँगा जो मुझे करना चाहिए या नहीं और
इस फिल्म की सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और फाइटर स्पिरिट को लेकर बहुत इमोशनल अप्रोच रखी है। और ज़िंदगी में कई बार ऐसे होता है कि आप ऐसे फेजेस से गुजरते हो कि आप ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ कनेक्शन नहीं है, बस चल रही है ज़िंदगी, आप अच्छा नहीं फील करते, कनेक्टेड नहीं फील करते। तो वैसे ज़िंदगी जीनी है, या फिर चाहे जो भी सिचुएशन हो उसे चेज़ करना है जो आपको लगता है इट मेक्स यू फील अलाइव। तो बस वही फिल्म है। मृणाल यार, तुम्हारा तो सीन ही कुछ अलग है। लाइक मुझे तुम समझ में नहीं आती हो। इससे पहले जो फिल्म आई थी उसमें बोल रही थी नहीं तुम बॉक्सर बनो, इसमें वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, उससे प्रॉब्लम है तुम्हें। तुम्हारे जज्बात इतने कैसे बदले, ये बताओ जरा। वो क्या है ना कि थोड़ा बदलना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस के लिए वो अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग शेड्स वो देना भी ज़रूरी है। और मैं चाहती थी, और बहुत कम एक्ट्रेसेस को या एक्टर्स को, कलाकारों को ये मौका मिलता है कि वो किस तरह से अलग अलग शेड्स प्ले करें। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू आवर प्रोड्यूसर्स अमन पवन यहाँ पर है, और हमारे डायरेक्टर गौतम सर, जिन्होंने मुझे ये मौका मिला, क्योंकि बेहद अनोखा और रिलेटेबल कैरेक्टर है। आप सब उससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि विद्या के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो बहुत मोहब्बत करती है अर्जुन तलवार से। इसीलिए विद्या हैदराबाद छोड़ के चंडीगढ़ आ जाती है, और गोलगप्पे खाती है। और बहुत सारे गोलगप्पे खाती है। वो तो मृणाल खाती है एक्चुअली, विद्या। हाँ, तो रही बात विद्या की, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हर औरत को ना, जब वो शादी करती तो एक सवाल उसके दिमाग में होता है कि एम आई श्योर, आई एम 100% श्योर ऑफ दिस मैन। तो वो उम्मीदें बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। और जब बात करें दो रिलेशनशिप की, दो लोगों की, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, चाहे वो रिपोर्टर हो या कैमरामैन हो, माँ हो या बेटी हो, फ्रेंड्स हो, अगर या हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर उन दोनों में से कोई एक इंसान अगर एफर्ट्स कम लेता है तो वो रिलेशनशिप डगमगा जाता है। तो आपको यही कहानी आपको देखने को मिलेगा इन दिस। एंड कैन आई जस्ट बी ऑनेस्ट विथ यू, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट होलसम, लाइक मैंने अपने आप को, आई हैव डिस्कवर्ड माई सेल्फ, आई हैव डिस्कवर्ड द ह्यूमन दैट आई एम। और चंडीगढ़ में आके ना बहुत लोगों से जब ऐसा लगाव सा हो गया, ऐसा अपनापन सा ਅਸੀਂ लगने ਪੰਜਾਬੀ बहुत प्यारे होंगे हैं। पंजाब, हाँ जी, वो तो पंजाब ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਪੰਜਾਬੀ क्या कहते हैं, लड़कियां काफी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ एकदम हॉट हेयर स्टाइल बना के आए हो आज का। सारी सोनी कुड़ियां तो थानू एकदम। ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, पिंक ब्लेजर एंड ऑल। ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो चीज़ों चो एक चुनना पड़ेगा। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है दोनों की लाइफ में कि ये दो चीजें हैं, इनमें से एक चुननी पड़ेगी? आप, आई जस्ट वांट टू आस्क, आई एम वेरी क्यूरियस। कौन सी दो चीजें हैं? वो दो चीजें आप बताना कि आपकी थी लाइफ में शुरुआत तो कुड़ियों से ही होती है, आए हाय, ये वाली कि वो वाली। तो फिर शायद दो नहीं होंगी, तुम्हारे पास तो मल्टीपल ऑप्शन होंगे ना। तुम्हारे पास भी मल्टीपल ऑप्शन है या यार। ऐसे है वैसे। Here it's like globe. Like the entire globe is like दीवानिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मृणाल, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था? काफी सारे, जब मैंने शुरुआत की थी ये समझ के कि, ये सोच के कि एक ना एक दिन ना बड़े पर्दे पे आना है, बस मतलब दैट इज इट। तो लेकिन क्या हुआ कि टेलीविजन से मैंने शुरुआत की, फर्स्ट शो, फिर मैं ऑडिशन देने जाती थी, फिर वो शो बंद हो जाता था। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ नेक्स्ट, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। तो कहते थे कि टीवी का अगर ये अगला मिल रहा है आपको तो कर लो। सो देयर वाज नो मच ऑप्शन, एंड माय लव फॉर टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मेरे लिए वो बहुत कुछ था। तो मीडियम मेरे लिए मैटर नहीं करता था उस वक्त। क्या मैटर करता था कि मैं हूँ और मेरा कैमरा है, एज लॉन्ग एज आई एम एक्टिंग आई एम हैप्पी। बट फाइनली दैट ट्रांजिशन हैपेंड एंड इट टेक्स टाइम, बट हुआ। बिल्कुल, क्या बात है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। सबसे पहले मैं अभी मीडिया क्वेश्चंस के लिए खोलना चाहूँगा। लाडीपा जी, माइक प्लीज। औजला जी हैं हमारे अजीत से, सर प्लीज। सर आपकी बड़ी चलती है यहाँ पे।
आपने ऐसे उधर से बोला 15 मिनट हो गए, तो मैंने बोला हाँ जी माइक लाओ जी, पाजी के लिए माइक लाओ। थैंक यू सर, हमें भी बड़ा प्यार है आपसे। आज मैं वहां से उठ के यहाँ बैठा हूँ ना एक्चुअली। अच्छा ऐसा है। ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ सर आप इतनी कैंट बोल रहे हो, उसके सामने मेरी थोड़ी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ पड़ जानी है। ਨਹੀਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ डैडी ने तो कई साल पहले ही मैंने सेट कर देता, ठीक है। उन्होंने बोला जा काम कर ताकि, तो फिर मैं लग गया काम करने में। और उनके सामने हमेशा ऐसा लगता है कि कम ही रह जाएंगे, क्योंकि वो इतने दिग्गज कलाकार हैं, तो उसमें कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। बस उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ जब भी काम करने का मौका मिलता है उनसे सीखना। इस बार तो क्योंकि कोविड के वक्त ये सब हुआ था, तो साथ में बाप बेटा मिलकर खाना खाते थे, बातें करते थे, खुली हवा में बैठते थे, क्योंकि हम सब घरों के अंदर बंद थे। तो जब शूटिंग शुरू हुई तो ऐसा लगा यार चलो बाहर निकलने का मौका मिला, साथ में बातें करने का मौका मिला। काम चलता रहेगा, मुझे 20 साल हो गए ऑलमोस्ट काम करते हुए, उनको 40 साल से ज़्यादा हो गए। तो एज एक्टर्स तो हम करेंगे ही अपना काम, बट बाप बेटे की तरह साथ वक्त बिताना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ਇੱਕ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜੁੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। मैं ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ और दिलजीत ने हम सब ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, आओ पंजाब ਵਿੱਚ अपनी पिक्चर बनाओ। ਬਣਾਓ ਤੇ ਹੁਣ तो फिर वो तो इतने बड़े स्टार हैं। ਨਾ तो ਤੁਸੀਂ फिर ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ वो तो मैं तो पंजाबी कैरेक्टर पे पंजाबी कैरेक्टर प्ले किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। नहीं, वो फिर तुसी पंजाबी- एक्सेप्ट कर लो मैनू, ਅੱਛਾ ਨਾ घर बुला लो, ਉਹ ਵਾਹ आपा तो आए हैं चंडीगढ़। ਥੈਂਕ ਯੂ थैंक यू। Hi, this is Neeru from दैनिक सवेरा। आप Hi. लोगों के लिए सवाल है क्योंकि पार्टनरशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं। जब लव मैरिजेस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम बेशक लड़की हो या लड़का हो, दोनों को उम्मीदें होती है एक दूसरे से, लेकिन जब सपने पूरे करने होते हैं तो माइट भी एक आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी फिल्म में भी काफ़ी बहुत अच्छे से दिखाया गया कि एक के सपने पूरे नहीं हुए लेकिन दूसरी पूरी कोशिश कर रही है, रियल लाइफ में और जो करेक्टर निभाया है उसमें कितना फर्क है? ये आजकल की लड़कियां तो लड़का आगे निकलने की कोशिश कर तो कॉलर पकड़ के पीछे खींच लेती हैं, ओए लाइन में चल। तो मेरी तो शादी ऐसी लड़की से हुई है। मतलब आप अब क्या कहना चाहोगे? इसके जूते का साइज देखा है, हील का साइज है, हाई हील्स। तो फिर रियल लाइफ में मैं मतलब मैं समझी नहीं कि क्या हैव अ पार्टनर है। यार इतनी खूबसूरत लड़की सिंगल कैसे, इतना मतलब इतना टाइम चंडीगढ़ के मुंडे सारे आप सुन रहे हैं ये बात। कुड़ी को उसकी उधर पे पिंक दिखाते जो हैं। जैकेट है ना वो पर्पल हो गई है 1 सेकंड के अंदर। ऐसे हो गया ओ यार मैं क्या। अभी अभी मैं इधर से आने ही वाला था। But to be honest, मैंने अपने माँ बाप को देखा है, आई हैव नोटिस दैट वेरी केयरफुली एंड जब उनकी जो स्टोरी है वो 90s में बेस्ड है और जिस तरह से मेरी माँ ने उनकी बच्चियों के लिए अपना करियर सैक्रिफाइस किया, तो उनके रिलेशनशिप को मैंने बहुत ही गौर से देखा है, आई हैव विटनेस दैट। और बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, चाहे आप प्रोग्रेस कर रहे हो या यू डीलिंग विद फेलियर। और कभी कभी ना जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना उससे कई ज़्यादा उम्मीदें होती है। तो आई हैव सीन दैट कभी कभी आपको यू फील लाइक यू नो दिस पर्सन इज विथ यू, समटाइम्स आपको लगता है कि शायद ये नहीं है मेरे साथ। और अगर आप बात करें विद्या की, आई जस्ट स्पीक फॉर विद्या बिकॉज सिंस आई डू नॉट हैव अ पार्टनर, तो सिचुएशंस ऐसे होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अंकल जी डांस पार्टी नहीं है, आई नो, आई फील लाइक डांसिंग। तुसी आए हो अलग मूड में आए हो आप कि आज तो फिर हो गया बहुत ही प्रेस पार्टी कॉन्फ्रेंस। का माहौल जब लगाओ कुछ, आज ब्लू है पानी 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 सानी सानी। बंदी कर दो, बंदी कर दो। दोनों लाइट बंद कर दो, बेस्ट इंटरव्यू तभी होगा।
लगता कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज हमने ना बहुत फ्लाइट्स पकड़ ली हैं, सर थोड़ा सा ना ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं अभी हम। इतनी सारी मैसेज हिट्स देने के बाद शाहिद यू स्टिल सेइंग कि कोरोना के बाद थोड़े से हालात ऐसे हो गए, यू आर सच अ बिग स्टार, इतने फैन फॉलोइंग, इतनी लड़कियां मरती हैं, फिर भी स्टिल यू आर सेइंग कि कोरोना के बाद भी देखते हैं। दिखते हैं मतलब मैंने क्या अभी क्या, अभी क्या आपने कहा एक मैंने? लाइन कहा ना कि कोरोना के बाद कुछ ऐसा चल रहा है, अभी मतलब मैंने मुझे याद दिला दो, मैं भूल जाता हूँ। मैंने भी वही पकड़ा, बस उतना ही पोर्शन पकड़ा। नहीं मतलब कोरोना के बाद क्या, मेरी लाइफ ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल द वेरी बेस्ट। सब बढ़िया है। हाय शाहिद, हाय मृणाल, गुड इवनिंग। हाय गुड इवनिंग। मुझे आप दोनों से क्वेश्चन पूछना है, पहले मैं मृणाल से स्टार्ट करती हूँ। मृणाल, आई वांट टू नो अबाउट योर कैरेक्टर। विद्या का जो कैरेक्टर है, इज इट अ सिंपल पोर्ट्रेयल ऑफ इमोशंस ऑफ अ वुमन और इज इट डायडैक्टिक इन नेचर? आई मीन, क्या वो किसी तरह से इट टीचर्स और स्ट्रेंथन्स और एम्पावर्स कॉमन इंडियन वुमेन इन एनी वे? Yes, she's a woman of substance for sure. She is Vidya is somebody जो हमेशा अपने आप को विक्टिमाइज नहीं करती. She tries to find a solution for everything. वो कोशिश करती है कि वो पूरी फैमिली को इकट्ठा रखे, साथ रहे, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले कहा, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद, वो उम्मीद करती है अपने हस्बैंड से कि वो इक्वली फैमिली को सपोर्ट करे. विद्या एक ऐसी लड़की है जो अपना सब कुछ छोड़कर चंडीगढ़ आ जाती है अपने प्यार के साथ रहने के लिए, और किस तरह से उसकी she it's like a girl coming to an age, you know, evolving, the responsibilities, और किस हद तक वो पूरी कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे को वो सब कुछ दे पाए, क्योंकि आई एम श्योर इस रूम में हर कोई जो बैठा है, दे आर वर्किंग फॉर अ बेटर लाइफ, मेकिंग श्योर कि you guys work so hard to provide the admission of, you know, the schools that you send your children to. You make sure कि आप अपने बच्चों को वो सब कुछ दे जो आपको नहीं मिला. So as Vidya और as Mrinal, मेरा हमेशा यही struggle होगा कि I do all that things to my kids or my siblings. Like मेरा ख्वाब था न्यूयॉर्क जाने का, पढ़ाई करने का, मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त, और बहुत एक्सपेंसिव था वो कोर्स, तो मैं नहीं जा पाई. लेकिन आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने भाई को भेज पाऊँ, क्योंकि अगर उस वक्त मैं न्यूयॉर्क चली जाती तो उसकी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती, वो मैं नहीं चाहती थी. सो आई वुड से ऐसे सर्कमस्टेंसेस काफ़ी आते हैं. विद्या के लाइफ में भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए हैं. प्यार करती है वो अर्जुन से, लेकिन किस तरह से यू नो वो अनरियलिस्टिक, उसके विद्या के लिए वो अनरियलिस्टिक पैशन, या यू नो काफ़ी सालों बाद वो चाहते हैं कि वो, it's like he should get the second chance, but to what extent she supports him or doesn't support, that you'll find out in the theaters. ये ना एक्चुअली लड़की तेलुगु से ज्यादा पंजाबी है इस पिक्चर के अंदर। वो हस्बैंड कहता है 500 रुपये दो, इधर आ पेड़ मार। तो ऐसे ही है एक्चुअली। So I want to ask Shahid now. Shahid, what are the 3 takeaways for the audiences in this from this film, and one takeaway for you as a professional as you move forward in your journey as an actor? नाइस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन. मेरा पर्सनल टेक अवे इस फिल्म से एक्चुअली मैंने पहले इस फिल्म को एज एन ऑडियंस देखा क्योंकि ये तेलुगु रीमेक है. तो जब मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी वो कबीर सिंह से 1 हफ्ता पहले थी, और फिल्म देखने के बाद मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया. मैं रोने लगा बहुत ज़्यादा, और मैं अब यू नो आई वाज सीइंग इट विद माय वाइफ, और मेरे साथ मेरी उस वक्त पहले मैनेजर थी, वो थी, उन्होंने बोला क्या हो गया, मतलब बहुत अच्छी फिल्म है, हम भी बहुत, पता नहीं इस फिल्म ने ना मुझे कहीं बहुत डीप डाउन, मुझे बिल्कुल रीमेक नहीं करनी थी फिर से. मेरे मन में था कि एक कर ली ठीक है, कैरेक्टर बहुत अच्छा था, फिर से नहीं करना. बट आई सॉ दिस फिल्म और कुछ हो गया मुझे देखने के बाद, एंड आई फेल्ट वेरी अपलिफ्टेड एंड मोटिवेटेड. You know, this film made me change my point of view towards how I look at life, because I think a lot of times we tend to spend time in self pity. You know कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, कोई मुझे क्यों नहीं समझता. हम यही थॉट्स लेके यू नो राउंड एंड राउंड अपने सर में चलाते रहते हैं, और हम वहीं खड़े रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते उस वजह से. यू नो, तो ज़िंदगी में कभी कभी ना वो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सेल्फ पिटी में अपने आप को खोना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इस फिल्म को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार अगर अर्जुन तलवार की कहानी में जो वो करता है
वो ऐसा करके वो डिसीजन लेके आगे बढ़ सकता है, तो मैं क्यों यार छोटी छोटी चीज़ों को लेके ऐसे फील कर रहा हूँ। और इस फिल्म के अंदर एक बहुत इंस्पायरिंग इमोशनल एक्सपीरियंस है जो मुझे बहुत मेरे दिल को छू गया हो, और मुझे लगा कि ये अगर मैं ऑडियंस तक, जो मुझे महसूस हुआ इस फिल्म को देखते हुए, अगर ऑडियंस को वो महसूस हो तो शायद काफ़ी लोगों का नज़रिया चीज़ों की तरफ बदलेगा। और उससे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि ये फिल्म एक्चुअली आने वाली थी 1.5 साल पहले, और हमने रिलीज डेट भी अगस्त अनाउंस की थी, आई थिंक 2020 2020 हमने 25 अगस्त अनाउंस भी की थी, और फिर राइट इन द मिडिल कोविड हो गया। और जब अब ये फिल्म रिलीज हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग जिंदगी में एक सेकंड चांस ढूंढ रहे हैं, सब लोग जिंदगी में सर्कमस्टांसेस से जूझ रहे हैं, और सब लोग सब लोगों को ज़रूरत है ऐसे एक स्पिरिट की जो आपको मोटिवेट करे, आपको आगे बढ़ाए। और कई बार ऐसा ही होता है कि हम ऐसी कोई कहानी देख लेते हैं जो कुछ बहुत बड़ी बात कह जाती है और उससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो मेरे लिए ये फिल्म वो फिल्म थी, तो मुझे इस फिल्म से खुद बहुत इंस्पिरेशन मिली है, एंड आई होप कि लोगों को भी मिले। लोगों के लिए द 3 टेकअवेज एज यू सेइंग, कि जब बीवी चपेट मारे तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए, फनी टेक अवे है ना। देखा, मैं सीख गया हूँ, 7 साल हो गए ना, प्रो हो गया हूँ एकदम। दूसरा टेक अवे, बच्चे की जूते की लेसेस खुल जाए तो उन्हें बांध देना चाहिए। और सबसे सीरियस टेक अवे ये है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए अपने ख्वाबों को छोड़ना नहीं चाहिए, कभी किसी से डरना नहीं चाहिए। जो आपके दिल में है, चाहे आपके अपने ही ना समझें, उसे चेज करना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। वो सबसे खूबसूरत चीज़ है इस फिल्म के बारे में। What you need to do, you need to do. Whether the world understands it or they don't understand it, you must do it. If you don't back yourself, don't expect anybody to back you. ओके, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਫਰਮ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ। What's up, Varun? ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਦੀ, कम कदी हुई थी कि अभी बढ़ रही ਜੇ है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਦਰ ਇਟ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਬॉय ਇਜ਼ ਇਨ ਮੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਟਨਲੀ? हाँ ना तुसी पाजी अभी ना अपा उड़ता पंजाब का गाना बजा रहे हैं। दे दो लाइट, दे दो पाजी। देखो सब इनके कंट्रोल में है। तो नहीं, ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि पंजाबी कल्चर जो है वो पूरे देश को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एक मुझे लगता है एक सिंप्लिसिटी है, और उसके साथ दिल बहुत बड़ा होता है और बहुत साफ होता है, जो मन में वो कह देते हैं। और देखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग होते हैं, मुंडे और कुड़ियाँ सब गुड लुकिंग पीपल। और मैंने 2-2.5 साल एक्चुअली पंजाब में ही बिताए हैं कोविड के दौरान। मैं ब्यास के पास डेरा है, मैं वहीं पर था, मेरे बच्चे भी वहीं थे, मेरी वाइफ भी वहीं थी, हमने यहीं रह रहे थे और मैं काम करने के लिए ट्रैवल करता था। तो ये कल्चर मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मतलब मैं खुद अपने आप को पंजाबी हूँ, मेरे फादर भी पंजाबी हैं, लेकिन मैंने पंजाब में बचपन से वक्त नहीं बिताया। मैं शहर का बच्चा हूँ, दिल्ली में पैदा हुआ, फिर बॉम्बे चला गया। तो ये मौका मिला मुझे, एक तो ये फिल्म हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 साल यहाँ शूट किया, और फिर उसके बाद मैं 2-2.5 साल खुद यहाँ रहा। तो मैं खुद उस कल्चर से बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी रिलेट करता हूँ, काफ़ी और समझा हूँ इन 2-2.5 सालों में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, कबीर सिंह भी पंजाबी था, ये भी पंजाबी है, टॉमी सिंह भी पंजाबी था। तो जो आप बोल रहे हो, आई होप वो सही हो, और आई होप अर्जुन तलवार भी लोगों को, ये इसका कैरेक्टर जो है ना, ये थोड़ा आपको शायद आपकी याद ना दिलाए, आपके बड़े भाई की याद दिलाएगा, आपके फादर की याद दिलाएगा। जो लोग ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाते ना, लेकिन उनके अंदर होता है, ये वैसा कैरेक्टर है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ये उन सब मेरे फैमिली मेम्बर्स की याद दिलाता है, हु आई लुक अप टू। जो घर संभालते हैं, जो अपने से छोटों का ख्याल रखते हैं, जो अपने मन की बात अंदर रख लेते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो यार Hi, Shahid. Hi, Nunal. So first of all, I just want to ask, Shahid. So actually, अपना Kabir नाम Singh, तो बता दो। Sheetal from the Tribune हाय शीतल, newspaper. कैसी हैं आप? बढ़िया. So Kabir Singh was a huge success, right? And Jersey is going to be, that looks थैंक from यू the trailer. थैंक यू। So I just want to know
you have been directed by two South Indian directors. So, did you Telugu observe? Telugu directors. Yeah. So, did you observe any difference in the way they direct? जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। जैसे अर्जुन तलवार है थोड़ा शांत मिजाज का, और जैसे कबीर सिंह है थोड़ा हॉट मिजाज का, वो दोनों डायरेक्टर्स भी वैसे ही हैं। Okay. Other than that, the film is releasing in IPL season. There's already a film called Kaun Praveer Tambe that is getting rave reviews. So I just want to know, do you think the timing was very right? Like, though you had to wait, but the timing was right. देखो राइट एंड रॉन्ग का क्या होता है ना, कि वो टाइम राइट हो रॉन्ग हो वो सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिल्म अच्छी बनाओ, काम अच्छा करो, और कोई ऐसी बात कहो अपनी फिल्म से कि लोगों का दिल छू लो आप, और वो याद रखें। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, थोड़े वक्त तक याद रखें। तो ये फिल्म उस तरह की फिल्म है, कोशिश ही हमारी वही है। अब वो कैसी लोगों को लगी वो तो अब 14 तारीख को ही पता चलेगा। मैं टाइमिंग में इतना बिलीव नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी फिल्म की किस्मत अच्छी होती है और उसे अच्छा करना होता है तो वो अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती है। और अगर सब कुछ सही है लेकिन फिल्म में कुछ शायद दिल से नहीं बनाई है या कुछ कमी रह गई है तो वो ऑडियंस फील कर लेती है। तो आजकल आप देख रहे हो कोई फिल्में बहुत छोटी शुरुआत लेकर बहुत ज़्यादा कलेक्शंस कर लेती है, कोई बहुत बड़ी शुरुआत लेकर बिल्कुल ही 4-5 दिन में थिएटर से उतर जाती हैं। तो आजकल सबसे ज़रूरी चीज़ है वर्ड ऑफ माउथ। ऑडियंस को आपकी फिल्म कैसी लग रही है, क्या वो बाहर निकल के अपने दोस्तों को मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इन द टाइम ऑफ सोशल मीडिया। व्हाट्सएप के ऊपर 3 घंटे में फिल्में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और 2 घंटे के अंदर फिल्में जो हैं वो हर घर तक पहुंच जाती हैं। तो मैं सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि कहानी खूबसूरत होनी चाहिए, इमोशंस अच्छे होने चाहिए, ऑडियंस के दिल को छूनी चाहिए, और एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हंस रहे हैं या सिर्फ ये नहीं कि रो रहे हैं, बल्कि ऐसा लगना चाहिए यार मेरी ज़िंदगी की झलकियाँ मुझे इस फिल्म के अंदर दिखी। तो ये मुझे लगता है वैसी फिल्म है। आगे 14 अप्रैल को ऑडियंस डिसाइड करेंगे। And Mrinal, I just wanted to ask, because in the film there's a long time space, the time gap, है ना? कहीं ना कहीं you start from a college and you end up in a motherhood stage, है ना? So I just want to know कि playing a mother, how did you feel? Like, in other words, how was your equation with the Karan Arjun in the film? Your Karan Arjun. Your character name is Karan and Arjuna. The son is It's Kittu. Yeah, but Karan Talwar is the real name. ये तो आपने डिसाइड कर लिया शीतल जी, ये तो हमें भी नहीं ये तो पता मेरे था। बच्चे का नाम Karan हम तो किट्टू ही बुलाते रह गए। आप गोद ले लो इस बच्चे को, आपने नाम तो रख लिया। Karan, Kittu and Arjun, wow. Actually, अब मैंने रियलाइज नहीं किया लेकिन मैं 12 साल की उम्र में माँ बन गई थी, क्योंकि आई एम टू माय ब्रदर, उनको, मेरे भाई को मैंने अपने बच्चे जैसा ही, वो कहते हैं ना बड़ी बहन एक माँ समान होती है, तो वो सारे मोमेंट्स मेरे लिए इट वाज, आई कुड रेजोनेट विद किट्टू। और क्या कमाल का एक्टर है यार, रौनक दिल्ली का ही है और इतना प्यारा बच्चा है, उसे इतना बखूबी से ये कैरेक्टर प्ले किया है किट्टू का। तो जब मैं किट्टू से मिलती थी तो मुझे बिल्कुल मेरे भाई की याद दिलाता था। मस्ती होती थी सेट पे, फ्रेंड्स बन गए थे। और एक इंसिडेंस मैं आपको बताऊंगी, एक श्लोक पढ़ना था, चैंट करना था मंत्र, तो हम दोनों नहीं वाकिफ थे उस मंत्र से। तो मैंने उसे पूछा आपकी स्कूल की प्रेयर कौन सी है, उसने कहा सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदामि। अच्छा, अरे ये तो मेरे स्कूल की भी थी। फिर काम करता है, सर को पूछा सर कैन यू से दिस, एंड वी वर इन सिंक, लाइक, एंड दैट सीन जस्ट गॉट एलिवेटेड। तो हम दोनों हाथ जोड़ रहे, सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदामि रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सर भवतुमे सदा। So that in one breath we just said it. So all these nuances, small little things, when you gel with the kid na, it automatically वो आ जाता है। So I'm so happy that we have Ronak. He was in the original Telugu film as well. तो उसके साथ bonding हो गया था, and I must say कि that motherly instincts जो थे मुझ में, because of my brother, I could resonate with that kid and I could well. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको माँ बनना होता है फिर ही आप माँ का कैरेक्टर प्ले कर सकते हो। माय मदर बिकेम अ मदर एट द एज ऑफ 19, सो आई लर्न काफ़ी सारे इंसिडेंसेस है जो मैंने अपनी माँ से वहाँ से चुराए और इस फिल्म में डाले। हमें ना ये बच्चे को लेके बड़ा डर लगा रहता था, क्योंकि ना 7 महीने सब कोविड में घर बैठ गए, तो हम कॉल करके पूछते रहते थे बड़ा तो नहीं हो गया।
कितने इंच उसकी हाइट बढ़ गई है, बाल प्लीज मैच करके रखना, मुझे तो नहीं शॉर्ट ऑफ सही खाना मत खिलाना, हम सब चेक करते रहते थे। तो ये सबसे बड़ा डर था हमारा कि ये बड़ा ना हो जाए यार, हमें फिल्म कंप्लीट करनी है। सो दैट्स माय मेमोरी ऑफ रौनित कि यार ये बड़ा तो नहीं लग रहा, सेम लग रहा है, हाँ चलो चलो आओ शूटिंग करो। क्या बात है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर लवली क्वेश्चंस। शायद जाने से पहले चंडीगढ़ की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप दोबारा यहाँ शूट करने भी आएंगे और दोबारा हम सब लाइक प्यारे लोगों से मिलने भी आएंगे? हम खुद को प्यारा बोल देते हैं। नहीं, जब से इसने कहा है सिंगल है तेरी तो स्माइल हटी नहीं रही फेस में, देखो कुछ भी मृणाल बोले ना ऐसी देख रही। अरे मैं तुम्हें भी तो देख रहा था, हाँ? आप बैठे थे सामने। बेटा जो मुझे देख रहा था ना मुझे दिख जाता है कौन मुझे देख रहा है कौन क्या देख रहा। वेल यू नो, एक तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब हम फिल्म प्रमोट करने आते हैं तो हम उस शहर की बड़ी तारीफ करते हैं, वो कभी कभी फेक भी लगता है, लेकिन चंडीगढ़ तो मतलब इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ इन द कंट्री एक्चुअली, जेन्युइनली, क्योंकि एक तो मुझे यहाँ की सफाई बहुत पसंद है और मुझे चंडीगढ़ का जो एक यू नो सुकून मिलता है आंखों को जब आप चंडीगढ़ में आते हो, बिकॉज द वे द बिल्डिंग्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, जो एक फील है। और यहाँ के लोग भी मुझे शांत मिजाज महसूस होते हैं, मतलब हम लोग जब शूटिंग भी कर रहे थे तो ऐसा कुछ है ना भसड़ मच गई रोड के ऊपर, ऐसा नहीं होता था, बहुत आराम से काम करने देते थे, इज्जत से काम करने देते थे। और यहाँ पे यू नो फैमिलीज़ हैं और कल्चर जो है चंडीगढ़ का, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ का मौसम मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। यहाँ की ठंड तो मुझे बहुत ही पसंद है, गर्मी इतनी नहीं और ठंड हाँ गर्मी में तो थोड़ा लू की मतलब बॉम्बे वाले लोगों को आदत नहीं है, अब मुझे हो गई है क्योंकि मैंने काफ़ी वक्त बिताया है यहाँ पे, लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को हो गई है क्योंकि वो तो बाहर ही खेलते रहते थे यू नो गर्मी में ठंडी में। बट ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि ये प्लान में नहीं था, हम ज़बरदस्ती आए हैं चंडीगढ़ आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करेंगे कि आपको चंडीगढ़ से और पूरे पंजाब से आपकी फिल्म को बहुत सारा प्यार मिले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।